गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेडिक्लेम या तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 1.5 साल से जो कोरोना की सिचुएशन हुई है उसे सभी लोगों को पता चल गया है कि एक मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है। सिंपली जो भी कॉस्ट आता है हॉस्पिटलाइजेशन का वो मेडिक्लेम के लिए कवर है। तो जो लोग ये 2, 3, 5 लाख रुपए की जो हॉस्पिटलाइजेशन बिल है वो अफोर्ड करना नहीं चाहते तो वो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो लोग ये 2, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जिनके लिए पे करना बहुत ही इजी है उन लोगों के लिए मेडिक्लेम लेना ज़रूरी नहीं है। तो आप ये सिलेक्शन आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कितना रिस्क कवर होना चाहिए। रिस्क कवर मतलब अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो कितनी अमाउंट तक का क्लेम आपको कंपनी पे करेगी, जिसको रिस्क कवर कहते हैं। कोरोना की पहले की सिचुएशन में 2-5 लाख रुपए का रिस्क कवर बहुत सफिशिएंट होता था, लेकिन कोरोना के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे मेडिक्लेम का बिल जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का वो 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक होता है। तो अगर 3 लोगों का फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड किड, तो वो केस में 5 लाख का आप रिस्क कवर ले सकते हो। अगर 4 या 5 मेंबर है तो मिनिमम 10 लाख का रिस्क कवर आपको लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रूम रेंट कैपिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है कोरोना की सिचुएशन के बाद। क्यों, एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ आपको। किसी के पास 3 या 5 लाख का मेडिक्लेम का रिस्क कवर है तो मेजोरिटी पॉलिसी में रूम रेंट जो होता है वो 1% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। मतलब अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है 3 लाख रुपए की तो आप मैक्सिमम 3,000 रुपए का ही रूम ले सकते हो। लेकिन कोरोना की सिचुएशन में जो रूम के जो चार्जेस हैं वो बढ़ के 5,000 या 10,000 रुपये हो गए। तो ऐसे केस में अगर आप 5,000 या 10,000 का रूम लेते हो तो ऐसे केस में अगर आपका बिल 3 लाख रुपए का होता है तो उसमें आपको हार्डली 2 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं होनी चाहिए, या तो फिर एटलीस्ट सिंगल एसी रूम आप ले सकते हो, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई भी आप मेडिक्लेम का क्लेम कंपनी में पुटअप करते हो तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन या जो भी जो भी कवरेज कट होके आए ऐसी सिचुएशन आपको ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट होता है फैमिली फ्लोटर। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने देखा है कि 3 लोग हैं तो 3 लोगों का अलग अलग 2 लाख 2 लाख 2 लाख उस तरह से रिस्क कवर लिया गया है। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, लेट से रिस्क कवर 5 लाख का है तो पूरी फैमिली पूरे साल मल्टीपल क्लेम में वो 5 लाख रुपए यूज करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही साल में तीनों मेंबर को क्लेम लेने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 5 लाख का फैमिली फ्लोटर लिया गया है तो फादर को या मदर को 3-4 लाख 5 लाख तक की अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नीड आई तो वो अमाउंट फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस मतलब क्या कि अगर आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो आप जो भी सिटी में रहते हो उसके सराउंडिंग में जो भी हॉस्पिटल्स है उसका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो वो जितनी भी नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट है वो आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी का जो भी पर्सन है वो हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट करके आपके क्लेम को अप्रूवल देगा और अप्रूवल मिलने के बाद जो भी आपका ऑपरेशन का जो भी एक्सपेंसेस है वो कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो 2-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत होती है वो नहीं रहती। तो कैशलेस फैसिलिटी भी है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने नेटवर्क हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिचार्ज ऑफ सम एश्योर्ड, या तो उसका दूसरा नाम है रिस्टोरेशन बेनिफिट। इसकी इस टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, वो शुरू हुई जनवरी महीने से और अप्रैल महीने में हस्बैंड का क्लेम आया 3.5 लाख रुपए का। तो आइडियली 3.5 लाख रुपए का क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी में बचे 1.5 लाख रुपए। लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक
चांसेस है कि दूसरे मेंबर को भी कोई डिसीज होने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए का ही क्लेम मैक्सिमम मिलेगा, बिकॉज टोटल पॉलिसी है 5 लाख की। तो अगर आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो ऐसे केस में हस्बैंड ने जैसे ही 3.5 लाख रुपए का क्लेम लिया तो वो फिर से पॉलिसी 5 लाख के ऊपर रिस्टोर हो जाएगी, ताकि आने वाले जो भी 6-8 महीने हैं वहाँ पे अगर दूसरे कोई फैमिली मेंबर को एडमिट होना पड़ता है या तो हस्बैंड को ही दूसरी कोई डिसीज आती है, वैसे केस में 5 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट मिलेगा, नहीं कि 1.5 लाख रुपए का। लेकिन हस्बैंड को ही अगर सेम डिसीज की वजह से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है तो सिर्फ मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मतलब अप टू 5 लाख रुपीस का कवर मिलेगा। तो रिस्टोरेशन भी एक एडिशनल बेनिफिट जब आप पॉलिसी लेते हो उसमें अगर मिलता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, जो आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है को पेमेंट। काफ़ी सारी कंपनियां प्रीमियम सस्ता देने में ये क्लॉज लगा देती है को पेमेंट का। सिंपल लैंग्वेज में को पेमेंट क्या होता है, लेट्स से आपकी पॉलिसी है 3 लाख रुपए की और उसमें एक क्लॉज है को पेमेंट ऑफ 20%। तो अगर आपका कोई क्लेम आता है 1 लाख रुपए का तो उसमें कंपनी सिर्फ आपको पे करेगी 80,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ जो है वो कंपनी कट करेगी बिकॉज ऑफ को पेमेंट। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर इंश्योरेंस आप लेते हो तो उसमें फुल पेमेंट ही आना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आप थोड़ा बहुत सस्ता प्रीमियम लेने के चक्कर में को पेमेंट का क्लॉज एक्सेप्ट करते हो तो ऐसे सिचुएशन में अगर 5 लाख की पॉलिसी है और 20% का को पेमेंट आया तो ऐसे केस में आपको 1 लाख रुपए तक की अमाउंट खुद बेयर करनी पड़ेगी, जो एक समझदारी का सौदा नहीं होगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि को पेमेंट वाली पॉलिसी आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। काफ़ी सारे ऐसी सर्जरी होती है, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आया तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही एडमिट हो गए और हार्ट सर्जरी हो गई, उससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, MRI CT स्कैन या अलग अलग तरह के टेस्ट करवाओगे, तो वो जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट हैं और उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस या मेडिकल टेस्ट होते हैं या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेनी होती है, तो उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट माना जाता है। तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी लेने से 60 डेज के एक्सपेंसेस और पॉलिसी में जो भी आप क्लेम लेते हो, क्लेम लेने के बाद के 2 से 3 महीने के एक्सपेंसेस कवर अप होते हैं, जिसको बोला जाता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आप जब भी कोई पॉलिसी लेते हो तो मेक श्योर कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 2-2 महीनों का आपको कवरेज मिले, ताकि आपके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, घर पे आने के बाद, वो आपकी पॉलिसी में कवर अप हो चुके। इसके अलावा भी आपको कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में आपको क्वेरीज है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।